दोस्तों नमस्कार, मैं स्टान पांडे। आप देख रहे हैं कहर न्यूज। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ELF मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जुड़ने पर कांदीवली के झा परिवार की 3 बेटियों ने धनतेरस के शुभ अवसर पर एक्टिवा गिफ्ट पाया है। यह कांदीवली का लिंक रोड का शोरूम है। आप देख सकते हैं, सामने देखिए। कंपनी का नारा है स्वदेशी अपनाओ रोजगार पाएं। बेटी है जो एक ही बाप की 3 बेटियां हैं और तीनों ने विजेता हुई। काजल झा, कंचन झा, ज्योति झा। मिडिल क्लास होने के बाद भी इन्होंने स्ट्रगल करके, संघर्ष करके देश के बेटियों को, और यह प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं कि जो देश की बेटियां हैं वो कभी नर्वस हो जाती हैं या माता पिता नर्वस हो जाते हैं। कांदीवली में हम लोग SP रोड पे खड़े हैं। हमारे बगल में यहाँ पे मेट्रो का टावर है, यहाँ पे जैसे ऑटो एजेंसी है। आज धनतेरस का माहौल है। कहर न्यूज़ की तरफ से पूरी टीम की हम सभी देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ में यहाँ पे एक खुशखबरी है। आप जो तीनों चेहरे देख रहे हैं, जिनके गले में माला देख रहे हैं, यह आज बहुत बड़ा अवसर ईश्वर ने दिया है। एक ही घर में 3 बहनों ने विजेता हुई हैं। उनको देखिए चमचमाती हुई एक्टिवा उनके दरवाजे पे जाने वाली है। शोरूम के बगल में हम लोग खड़े हैं। भगवान कहा गया कि भगवान देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है। वह परिवार आज इतना खुश होगा कि किसी को कुछ नसीब नहीं हो पाता नहीं कि आज उनके घर में एक्टिवा जा रहा है। सौभाग्य की बात है। हमारे तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, टीम की तरफ से उन सभी तीनों बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं और दिवाली की, छठ की। आज हम कहने की बात करेंगे कि इसलिए किस तरह से व्यवस्था हो ताकि बेटियाँ शान हो और बेटियों का मान सम्मान बने। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ में अरुण मिश्रा जी ने एक कंपनी में इन लोगों को जोड़ा है और उन्होंने विजेता के रूप में होगा। और उनका एक स्लोगन है, बेटियां देश की शान है, स्वदेशी अपना रोजगार पाए। आइए मिश्रा जी से बात करना चाहते हैं। अरुण मिश्रा जी, देखिए सामने चमकता हुआ चेहरा, पोशाक भी ऐसा चमचमाता हुआ, दिवाली जैसा लगता है। धनतेरस पहले से मनाना चालू हो गया है। मिश्रा जी, आप जानना चाहेंगे आप यहाँ पे क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं? हम लोग एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग लोगों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिविजुअल हमारा विकास हो, मेरा विकास हो, या हमारे साथी नेताजी हमारे शिव बहादुर भाई, हम सब लोगों का विकास हो, या हमारी टीम का। हम लोग जो काम करें इसमें हमारा भी विकास है और पूरे राष्ट्र का विकास है मेरे साथियों। क्योंकि पांडे जी, जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, जैसे कि मुझे सरकारी स्कूल में मेरे बच्चों को नहीं जमा तो मैंने इंडिविजुअल स्कूल में पढ़ाया, तो मैंने पैसे कमाया और मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। इसमें मेरा विकास हुआ, मैं इंडिविजुअल डेवलप्ड हुआ। लेकिन इसमें राष्ट्र का विकास कैसे हुआ? नहीं हो पाता है। या फिर मैं इंडिविजुअल में बंगले बना रहा हूँ, लेकिन लोगों के तो बंगले चाहिए। लेकिन हम एक ऐसा काम करें, हमें खुशी मिल रही है कि हम खुद तो आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने देशवासियों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। देशवासियों को खुशियाँ दे रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोगों के घर में खुशियाँ जा रही है, लोग पैसे कमा रहे हैं। जैसे आज हमारे यहाँ पे बहनें हैं, इनके घर में आज दिवाली के दिन, ये जो इनके धनतेरस के दिन इनको जो आज स्कूटी गिफ्ट मिल रही है, तो कैसे कितना अच्छा लगता है कि लोगों के घर में भी खुशियाँ जा रही है। तो मैं तो बोलूँगा कि पूरा देश एक दिन हमारे साथ जुड़ेगा और हम देश में आर्थिक क्रांति लाएंगे। और मैं अभी हमारे साथी नेताजी को, शिव बहादुर भाई को बोलूँगा, आप भी सर। हमारे साथ में शिव बहादुर यादव जी हैं, इस अवसर पर उपस्थित हैं। क्या इन बेटियों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभेच्छा देता हूं। और मैं आज बताना चाहता हूं कि हम सब लोग अपने लिए काम करते उतनी खुशी नहीं मिलती है, जब हम समाज के लिए काम करते हैं उनको जितनी खुशी मिलती है। हम सभी लोग देश को एक नई दिशा देने जा रहे हैं। आज जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, देश में बेरोजगारी बहुत है। लोगों के पास रोज़गार नहीं, नौकरियां जा चुकी कोरोना के कारण। हम सभी लोग देश में एक नई क्रांति लाने जा रहे हैं, देश को नई दिशा देने जा रहे हैं, जिससे लोगों के घर में पैसे आएंगे और लोग अपनी उन्नति करेंगे। उसी की एक पहल आज एक झलक आपको यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा है कि जैसे हमारे बीच में काजल झा हैं, कंचन झा हैं,
ज्योति झा हैं, 3 बहनें हैं जो हमारे साथ कंपनी में इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़ी। और हमने उनको 2 महीने का टारगेट दिया था, लेकिन 2 महीना न होते हुए 45 दिन उन्होंने टारगेट को अचीव किया और आज उनको लोग एक्टिवा विन की। और इस धनतेरस के दिन हम सभी लोग उनको गिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी खुशी के लिए खाली काम मत करो, समाज के लिए खुशी के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे तो जो खुशी अपने काम से नहीं मिलती है, समाज के लिए जब करेंगे उससे ज़्यादा कहीं हमको खुशियाँ मिलती हैं। मैं यही शुभकामनाएं देश को देता हूं। फिर से एक बार धनतेरस और दिवाली की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय एलएफ, जय जय एलएफ। आज एक शुभ अवसर है, बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आपका नाम, क्या करती हैं, बताइए। सर मेरा नाम काजल झा है और मैं टीचर हूँ और आज हम तीनों बहन ने मिलकर यहाँ पर एक्टिवा विन किया है। और हम लोग ने ऐसा प्रण किया है कि आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होंगी और जितनी भी महिलाएं होंगी वो सब भी हमारे जैसे ही विन करें और आगे बढ़े और वो लोगों को ऐसा बताए कि हम लड़कियाँ किसी पर बोझ नहीं होते और हम सेल्फ डिपेंड होते हैं। बस मैं सर ये बोलना चाहूँगी। देखिए, आपने बातों बातों में इनकी आंखों में जो आंसू है, ये देखिए, एक दर्द है या प्यार है। आज ऐसा अवसर है कि सबके सामने उन्होंने कहते कि उनके आंख से ऑटोमेटिक आंसू आ गया है। ये जबरदस्ती आप किसी को रुला नहीं सकते, हंसा नहीं सकते, नहीं, दिल से जो आई है बात। कहने का मतलब है कि इनका कहना है कि बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, बेटियों की शान बढ़ाया जाए। इनकी बहन भी साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन झा है, मैं भी एक टीचर हूँ। आज मेरी वजह से नहीं, मेरी दोनों बहन की वजह से ये एक्टिवा आया है। खुशी का माहौल है, रोने की बात नहीं है। देखिए, खुशी के आंसू हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करिए। और इनकी और बहन है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्योति झा है और मैं बैंक का जॉब करती थी। साथ में हम लोग मिलकर कोचिंग क्लासेस भी चलाते थे। तो हम लोगों ने ऐसा अपने में देखा है कि जो भी काम हम शुरुआत करते हैं वो 100% सफल होता है। और हम लोगों के साथ यहाँ पे मिस्टर शिव बहादुर सर और अरुण मिश्रा सर हैं और पूरी टीम हमारे साथ हैं। तो इस काम में 100% है, 1000% हम लोग यहाँ से सक्सेस होंगे। जैसे कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा एक्टिवा हमारे पास भी आएगा। वो ऐसा परिवार है, मिडिल क्लास से जब बच्चे आगे जाते हैं बहुत संघर्ष होता है और उसमें मार्गदर्शन देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन उस संघर्ष को करते हुए इन्होंने एक अनोखा अवसर पाया है। ये कुछ अपना आप बीती बताना चाहती हैं, बताइए। पहले तो हमारे घर में बहुत कुछ सब अच्छा था। मतलब आज से 2008 में मेरे पापा का खुद का मेडिकल था और हमारे घर में हर एक चीज़ था। मतलब हम लोग जब छोटे थे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस समय मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी और 2000 और मैं 13 साल की थी। और मुझे यहाँ तक याद है कि हमारे गली में और शायद हमारे मोहल्ले में भी हमारे घर में हर वो चीज़ था जो बहुत सारे लोगों के घर में नहीं था। हम मतलब फ्रिज, टीवी, कूलर, हर एक चीज़ था हमारे घर में। लेकिन 2008 के बाद कुछ ऐसा घटना घटा कि मेरे पापा मतलब घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई और घर की स्थिति ख़राब होने के बाद हम तीनों बहनों का मतलब मेरी मम्मी बहुत सोच में पड़ गई कि मुंबई जैसे शहर में रहना, 4 बच्चों को पढ़ाना लिखाना अब कहाँ से होगा। तो मतलब पापा थोड़ा सा गलत रास्ते में चले गए थे और ये ना घर में मतलब कमाना खटाना सब कुछ बंद हो चुका था। लेकिन मेरे पापा ने अपने टाइम पे बहुत कुछ बनाया, बहुत सारा पैसा रखा, बहुत सारा बैंक बैलेंस रखा और बहुत सारे ज्वेलरी बनाया, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए। मतलब एक समय का कुछ खेला था कि मेरे घर में एक ऐसा दिन आया 2008 के बाद मेरे पापा काम भी करना बंद कर दिए और फिर मैं सोचती थी कि इतनी छोटी सी एज में मेरा घर कैसे चलेगा। मेरी मम्मी की आंखों में बहुत आंसू आते थे। यहाँ पर मेरा भाई है जो विकलांग है। तो हम लोग सोचते थे कि तो मेरी मम्मी ना ऐसा घर में मतलब बात करते थे कि फलना कलर का इंजीनियर बन गया तो फलना का बेटा इतना कमाता है तो इतना कमाता है। तो हम थे बहुत छोटे लेकिन हमारी सोच बहुत बड़ी थी। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसा व्हाट्सएप पे कहीं आया था कि एक गरीब होना बहुत अच्छी बात है लेकिन गरीब बन के मरना ये बहुत बुरी बात है।
तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं ये मैंने समाज से सीखा, लोगों से सीखा। और 2010 में जैसे ही मैंने 10वीं पास किया तो मेरे अंदर एक ऐसा जुनून आया कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है। थी तो मैं बहुत छोटी सी, 15 साल की का एज था मेरा, लेकिन फिर ये ना घर में धीरे धीरे ट्यूशन, मतलब कि सब बोलते हैं, मैं अपने सहेलियों से मैं बात करती थी कि आखिर मैं घर को, मतलब मेरे घर में पैसे कैसे आएंगे, मैं कैसे कमाऊंगी। तो मेरी फ्रेंड लोग ना मुझे समझाते थे कि अपने आसपास आप ना लोगों को बोलो कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, कोई बच्चा हो तो मुझे देना। तो मेरे सामने ना एक ना बच्ची थी जो अपनी मम्मी को छोड़ के वो अपनी नानी के पास रहती थी, उसका नाम नैना था। और वो बच्ची ना 4.5 साल की थी 2010 में। फिर वो बच्ची की जो नानी है ना, मैंने वो उनकी नानी से कहा कि आंटी आप ना आपके घर में जो भी बच्चे हैं वो लोग ना जहाँ जाते हैं पढ़ाने के लिए आप हमारे यहाँ पर भेजिए, और वो जहाँ जाते हैं ना तो उसे कम ही फ़ीस रहेगा। और वो टाइम पे ट्यूशन का फ़ीस कितना था छोटे बच्चों का मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन वो बच्ची जो जाती थी ना तो वो बच्ची वहाँ पर ना शायद 100 रुपया देती थी। तो उनकी नानी ने मुझे बोला कि आपने मेरी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाया, और वो ना मुझे बहुत ही खुश होकर वो मुझे 150 रुपया दी। आज वही 150 रुपया सब मेरे घर में 1.5 लाख बन चुका है। और ये जो स्थिति थी, मतलब ऐसे धीरे धीरे करते करते मैंने ग्रेजुएट किया। और फिर मैंने दोनों बहनों को मैंने समझाया कि देखो अगर आप लोग भी धीरे धीरे अगर आप लोग भी मेरा साथ दोगे तो इस घर को मैं पूरा बदल दूंगी। और आज हमारे घर में जो भी है ये एक्टिवा जो आया है ये सिर्फ मेरे से नहीं आया सर, यहाँ पर मेरी दोनों बहन का फुल सपोर्ट था। और यहाँ पर मेरी बहन बोल रही है कि मेरी वजह से नहीं आया, इन दोनों की वजह से आया। लेकिन धीरे धीरे करते करते हमें जो एक यहाँ पर सर है शिव बहादुर सर, उन्होंने समझाया कि आप लोग तो पढ़ो लिखो। और ना 2015 में जैसे ही मेरा ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पापा का ड्रीम था, भले मतलब मेरे पापा कुछ कमाते नहीं थे, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब घर का गहना वहना से मम्मी ने हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। और मेरे बीएड का सर फीस था 2,75,000 रुपया। तो वो टाइम पे मतलब खाने को था। दर्दनाक भरी कहानी, स्टोरी आप बीती, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। बहुत सारे देश में ऐसी महिलाएं हैं, घर में होता है। आप जो आपने बताया, देश को देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं, देश की बेटियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? आप एक प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं। आज का जो माहौल है, आपने जो अनुभव किया है, जिससे इसको संघर्ष किया है, या देश की बेटियों के लिए आप एक नेतृत्व करने वाली क्षमता हो गई है। आप क्या कहना चाहेंगे देश की बेटियों के लिए? सर मेरा क्वालिफिकेशन MA BEd है। आज मैं MA BEd मैंने कर लिया है। और आज मेरी छोटी बहन भी यहाँ पे ग्रेजुएट है, BBI कर लिए हैं। और हम तीनों बहन बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड हो चुके हैं। और 2018 में हमने क्लासेस चालू किया। और ये जो क्लासेस चालू किया तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बोले कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं चल पाएगा। ऐसा करते करते फिर बाद में कोरोना आ गया, हमारा घर बहुत ही ठीक ठाक हो गया। और आज मेरे पापा भी सुधर गए, बहुत अच्छा हो गया। तो मतलब जैसे ही कोरोना आया तो हम लोगों को सर ये बात तो पता चल गया कि कितना भी पढ़ेंगे लिखेंगे लेकिन जो पैसा है ना वो तो जॉब करने से आएगा नहीं। तो हम लोगों की लाइफ में एक हमारे यहाँ पर बीच है क्राउन डायमंड सर, अरुण मिश्रा सर, यह हमारे बड़े भाई के रूप में बनकर आए। और हमारे यहाँ पर एक हमारे पड़ोसी में एक सर हैं जिनका नाम है शिव बहादुर यादव। ये दोनों सर हमारे लाइफ में आए। और हमारे लाइफ में आने के बाद ये सर ने हमें समझाया कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद मतलब एक जॉब कर रहे हो, जॉब किस लिए कर रहे हो, यहाँ पर हम लाइफ टाइम पढ़ाई करेंगे, लाइफ टाइम काम करेंगे, लाइफ टाइम हम जॉब हम ये ना जॉब करेंगे तो भी हमारा फैमिली वहाँ पे सर सिक्योर नहीं है। तो हमारा लाइफ में ये हमारे बड़े भाई हैं जिन्होंने हमारे घर में हमारी ज़िंदगी में लाया इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी का एक मकसद है कि लोगों के घर घर में जाकर आर्थिक आज़ादी दिलाना। और मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने मम्मी पापा के भरोसे पे कर रहे हैं, वो उनका आशीर्वाद ये हमारे साथ में है। और मैं लोगों को यही बताना चाहूँगी कि अपनी बेटियों पे भरोसा करके वो उनको किसी के साथ जोड़िए। हर किसी का रिश्ता सर बहुत गंदा नहीं होता। जैसे मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं तो भले ही ये सर खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा भाई बहन जैसा बन गया है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। और आज ये सर लोगों का आशीर्वाद, एक यहाँ पर प्रमिला मैडम है जो हम सबके बीच में हैं, जो एक नारी के रूप में खड़ी हैं, लेकिन वो एक नारी नहीं, हम बोलेंगे कि वो अपने घर से बहुत सारा स्ट्रगल करके आज जो हम सबके बीच i20 कार लेकर खड़ी हैं। तो सर ये हम सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। बस मैं ये भी मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में जॉब के लिए मत पढ़ो, पढ़ाई करो लेकिन एक ऐसा नॉलेज के लिए पढ़ो। लेकिन अगर हमें साथियों अगर हमें कुछ काम करना चाहिए तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी एक नहीं 7 पीढ़ी यहाँ से सुरक्षित होगी और हमारा आने वाला हर एक सपना यहाँ से पूरा होगा। जैसे आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक एक्टिवा आया है लेकिन लग रहा है कि जगुआर कार आ चुका है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए और आप सबने यहाँ पर सहयोग दिया। और आगे चलकर हम लोग यहाँ पर हर एक धनतेरस को अपनी टीम का एक्टिवा यहाँ से विन कराएंगे। थैंक यू सो मच।
आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टीम खड़ी है, एक लड़की है, सामने 3 लड़कियाँ जो हार में गले में हार है, उनकी माता जी खड़ी हैं। एक ऐसा अवसर है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये समय बार बार नहीं आता है और बहुत कम लोगों को मिलता है। आइए, इनकी माता जी खड़ी हैं। अब बताइए, आपके तीनों बेटियों ने एक्टिवा विजेता है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे लोग, और मेरे बच्चे जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं, और बहुत अच्छे हैं। और क्या मैं बताऊँ। आपके पापा का नाम क्या है और पापा किधर अभी है, आएंगे या? मेरे पापा का नाम श्री जय कुमार झा है, वो अभी किसी काम से गए हैं, अभी आने वाले हैं। और आप प्रॉपर किस प्रांत से बिलोंग करती हैं, मूल निवासी? मैं बिहार से मधुबनी जिला से बिलोंग करती हूँ। जन्म से आप यहीं हैं? यस सर, हम लोगों का जन्म यहाँ पर ही हुआ है, और हम लोग यहाँ पर लालजी पड़ा शिवसेना मैदान में दुर्गा माता चौल में रहते हैं। आपका खुद का घर है कि भाड़े का है? यस सर, खुद का घर है हमारा। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पापा ने वो उसी दिन 8 महीने के बाद इस घर को लिया, और आज भी हम लोग वो उसी घर में हैं। मतलब आपके पापा के लिए लड़कियाँ शुभ संकेत हैं और दिख भी रहा है। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि माता जी, जो आपकी तीनों बेटियाँ हैं अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, समाज को अच्छा बना रही हैं, आपको तीनों बेटियों में क्या क्या परेशानी हुआ, कैसे आपने स्ट्रगल किया? परेशानी तो बहुत आए, लेकिन भगवान ने सुन लिए, और वही परेशानी को हम झेलते हुए बच्चे लोग को आगे बढ़ाए। और जैसे इन लोगों का मन था जो मैं पढ़ूँ लिखूँ या ये करूँ, मैं बोली जैसा भी होगा तुम लोग करो, हम है ना साथ में। जब बेटियां जन्म लेती है, माता पिता दुखी थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं, तो आप इस देश की माताओं को और पिता को क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? बेटी के देख के कोई दुखी ना हो, सब अच्छे से रहें और खुशियाँ मनाए। आप लोग देख चुके हैं कि ये पूरा इंटरव्यू जो चल रहा है, ज़्यादा हम नहीं लेने की आज ऐसा अवसर है कि हर घर में बेटियां हैं। बहुत कम ऐसे घर हैं जहाँ बेटियां नहीं हैं, वहाँ पे खुशियाँ नहीं हैं। जो पर्सनल हमारा व्यू है और हम इस चीज़ से भी हैं। और आपके घर में 3 बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि तीनों खुद पढ़ने के बाद भी समाज को शिक्षित कर रही हैं, समाज को कर रही हैं, और एक ऐसे जगह पे पहुंची हैं, मुकाम पे पहुंची, प्लेटफॉर्म पे पहुंची हैं कि जो इनका नाम रोशन हो रहा है। अच्छा बेटा, ये सब हो गया, नहीं कि आपको आगे बन के आगे क्या बनना है, क्या सपना? सर, पहले तो मेरा सपना था कि मैं पीएचडी करूं, लेकिन अब मेरा सपना हो गया है कि इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम, ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, और आज बहुत कुछ देने के साथ जो हमें मिला है, हम इससे लाखों गुना ज़्यादा हम अपनी टीम में जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बेटियां हैं, हम सबको ये इतना हेल्प करेंगे, ये इतना आगे बढ़ाएंगे कि हर घर में ELF के माध्यम से कार आए, जगुआर कार आए। एक्टिवा तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आज ऐसा एक्टिवा आया है तो हम लोग को ये फील हो रहा है कि मेरे घर में जगुआर कार आ गया है। तो आने वाले हर एक धनतेरस में ये ELF के माध्यम से हर एक घर में, हर एक बेटी के घर में एक एक्टिवा जरूर आए। मतलब आज धनतेरस है, धन की वर्षा हो रही है, और आपके यहाँ धनतेरस मनेगा जबरदस्त, तो किसको किसको आप दावत देना चाहेंगे? आप सभी लोग किसको दावत देना चाहेंगे? सर मैं दावत ELF फैमिली, मेरा फैमिली है, और बाकी फैमिली तो है ही, लेकिन ये जो मुझे फैमिली मिली है ना, यहाँ से मुझे एक दिशा मिल गया है कि आने वाला जो भी मेरा ड्रीम है वो मेरा तो टूटेगा नहीं, 1000% सफल हो जाएगा। आज का दिन रोने का नहीं है, कंट्रोल करिए, क्योंकि शुभ समय है, शुभ दिन है, सब कुछ है, साल में एक बार आता है, ये खुशी का अवसर है। और आप लोग एक नेतृत्व करिए, आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी चीज़ें दिख रही हैं बहुत कम मिलता है देखने को। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप देश की शान हो सकती हैं, अभी हमारे मुंबई के लिए शान हो सकती हैं। अजय, आपने अपने रिश्तेदारों को बताया क्या कि मैंने अचीव किया चीज़? यस सर, मैंने बताया कि मैंने ये अचीव किया, लेकिन जो माहौल है, जैसे बहुत से लोगों के पास एक्टिवा है तो वो लोगों को लगता है ये तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पर BMW लाओ। तो मैं वो लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि समय का इंतज़ार करिए, आज हमारे घर में एक्टिवा आया है, BMW भी ज़रूर आ जाएगा। थैंक यू। हौसला बुलंद है, एक्टिवा से संतुष्टि नहीं है, क्योंकि एक्टिवा तो अभी एक प्रोजेक्ट है छोटा सा। BMW का सपना है, भगवान करे ईश्वर प्राप्ति दे, आदमी की मान सम्मान और सपने देखना चाहिए, सपना पूरा होता देखेगा तो। अष्टान पांडे की रिपोर्ट, कहानी मुंबई।